साहेब की, काशी लहरतारा धाम की, गुरु धनी धर्मदास साहेब की, आचार्य हरि खरसिया धाम की, पंच श्री हजूर साहेब की, सभी संत महापुरुषों की, सभी भक्त हंस जनों की जय। बस अब बुला दिया, नहीं बोल आखिर में फिर बोल नित्यं बोधमयं स्वरूपममलं त्रैलोक्यपूज्यं गुरुं सद्विद्यां सुविद्यासार शिवदं शिष्यस्य संसेवितम् आसीनं रुचिरासने शतदले सौम्याकृतिं सन्निभं तमवीराद्भुतविग्रहं यतिवरं वन्दे कबीरं परम्। कबीर नामं परमं पुनीतं युगे युगे स्वामि हरन्ति दुःखं दातारं मुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि। अर्चने वंदने मदमंगल मसन समाज सदगुरु के चरणों में अनन्य निष्ठा रखने वाले आप सभी श्रद्धालुजन, जिज्ञासुजन, मुमुक्षुजन, आज परम पावन प्रसंग हमारे बीच उपस्थित हुआ है कि इस दूर देश में हम सबको एक जगह एकत्रित होने का अवसर मिला। हमारे बीच उपस्थित हैं आपके सुपरिचित महान श्री सेवाबाबू जी हैं, जो हमारे कंटक से पुराने हैं। साथ में मेरे साथ मेरी मंडली के सभी साथी संत हैं, श्री गौतम दास जी, श्री अनुपम दास जी, चंदन दास जी, पुकेश्वर दास जी, विनोद दास जी, साथ ही जो इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक हैं श्री गुरुशरण साहू जी और उनकी धर्म पत्नी श्रीमती जानकी बाई साहू जी, उनके बड़े भाई सतलोकवासी श्री सत्य सुखदास जी और उनकी भाभी श्रीमती कलावती साहू जो हमारे बीच में आए हुए हैं, चार भाभी से श्री श्याम सुंदर जी, वो भी हमारे बहुत ही सुपरिचित हैं और उन्होंने अपनी संपत्ति, अपनी जमीन, आश्रम, मकान, आश्रम के नाम सुपुर्द किया है श्री श्याम सुंदर साहू जी मटपारा में। धर्मपत्नी सतलोकवासी श्रीमती कलावती यहाँ बनी शांति गलत है। और हमारे बहुत ही परम श्रद्धावान भक्त श्री गिरीश जी, और मैं समझता हूँ कि गिरीश जी ही वो सूत्र हैं जहाँ से आप सबका परिचय मेरे से हो रहा है। प्रथम परिचय मेरा गिरीश जी से ही है। कई बार उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है अपने घर में, चौथा आरती कराई है। ये सृजन है ना, सृजन छोटा सा लावना बदमाश भी है। उस
इसके जन्मोत्सव पर भी मुझे बुलाया गया था और भी कई ऐसे मौके आए हैं तो मैं गिरीश जी के यहाँ गया हूँ। तो मेरे परम श्रद्धावान निष्ठावान श्री गिरीश कुमार जी, उनके धर्मपत्नी श्रीमती क्या है रामेश्वरी स्नानेश्वरी साहू जी, ये चारों भाई हैं। और आज यहाँ आकर के मुझे इन चारों भाइयों से अच्छी तरह से परिचय का अवसर मिल रहा है। मुझे स्मरण है कि गिरीश जी के यहाँ कार्यक्रम में अपने गुरुशरण जी भी आ रहे हैं, श्याम सुंदर जी भी थे, और यदा कदा कहीं न कहीं कार्यक्रम में हम मिलते ही रहते हैं। अभी इनकी बेटी रायपुर से जो आई है, जो इंस्पेक्टर साहब की धर्मपत्नी है, वो यही कहती थी कि साहब आपसे तो कई बार मिली हूँ। मैंने कहा लेकिन यहाँ आकर के मिलना, अब वो जो स्मृति बन रही है वो स्थायी हो गई। अब कहीं भी आप रहोगी, मिलूंगा तो भूलूंगा नहीं, क्योंकि सदा याद रहेगा कि गुरुशरण की बेटी है ना। तो एक अवसर यहाँ आने पर मिला है सबसे परिचय का। उसी प्रकार श्री गुरुशरण जी के सुपुत्र सबसे बड़े श्री राजेश कुमार साहू जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती नीलम साहू और उनके सबसे छोटे सुपुत्र श्री दिनेश कुमार साहू जी, श्रीमती प्रभा साहू और श्रीमती राजेश्वरी और उनके दामाद श्री क्या लिखे भाई डीआर। ओहो, ऐसा नाम क्यों रखा? माता पिता ने पूछना चाहिए था डीआर का अर्थ क्या होता है। चलो जो भी है अच्छा है, नाम तो नाम है। डीआर साहू जी, साथ ही श्रीमती उषा, सभी बच्चे रविंद्र कुमार, स्वाति, निशा, हर्ष, रत्ना, पूनम, प्रशांत, निधि, कामेश्वर, सभी लोग इस क्षेत्र में प्रथम आगमन का अवसर मिला और निमित्त बना है जो गुरुशरण जी के सुपुत्र और उनकी पुत्रवधू, उनकी पुत्रवधू श्रीमती खेमलता साहू और पुत्र श्री दीपक कुमार साहू। श्रीमती खेमलता साहू का जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ कि पिछली बार इसी तारीख को उनका सतलोक गमन हो गया। ओहो, तुम लोगों का सुने नहीं, क्या करें भाई? सृजन श्यामरा बेटा, ओहो, श्रीमती खेमलता साहू सतलोकवासी, जिनका सतलोक गमन हो गया था पिछली बार, आज उनकी पहली बरसी है। साथ ही श्री दीपक कुमार साहू जी, जो श्री गुरुशरण जी के मझले पुत्र हैं, उनका भी आज इस मौके पर पुण्य स्मरण किया जा रहा है। खुशी की बात भी कह सकते हैं, वैसे तो बरसी है, लेकिन अपने पंथ में ये कहा जाता है कि मृत्यु भी एक उत्सव का रूप होना चाहिए।
साहब तो कहते हैं कि जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, और कब मरी हो कब पाई पूर्ण परमानंद। लेकिन चूंकि सांसारिक व्यवहार, जागतिक व्यवहार में हम इसे दुख की घड़ी मानते हैं, इसलिए आज हम इस कह सकते हैं कि इन दोनों का पुण्य स्मरण करने का दिन है। सुबह मैं जब से आया हूं तब से थोड़े परिचय के रूप में मैं पूछता रहा, जानता रहा, बताते रहे। और एक बात मैंने जो अनुभव किया कि गुरुशरण जी की भक्ति देखो, 1971-72 में यहाँ आए, तब का समय आज से लगभग 50 वर्ष पहले। तब इतने साधन नहीं थे आने जाने के, इतना विकास भी नहीं था, और इतनी दूर आकर आज भी मैं आता था तो जो जंगल बड़ा डरावना सा लगता था, क्योंकि हम लोगों के लिए एक पहला अनुभव था। अंतागढ़ से चला तो सिर्फ जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल। मैं तो संतों से बोला अच्छा हुआ हम थोड़ा समय से निकले, रात होती और किसी को पूछना होता तो हाँ मुश्किल होती। इतनी दूर आकर के भी गुरुशरण जी अपनी भक्ति से वंचित नहीं हुई, ये मुझे बहुत खुशी हुई। उनकी भक्ति, सदगुरु के प्रति उनकी लगन, अपनी मर्यादा, अपना कर्तव्य, खान पान, रहन सहन, इसको उन्होंने अक्षुण्ण बना करके रखा है। यही सच्ची भक्ति है, ये सच्ची भक्ति मैं कहता हूं। और ये हमारे लिए आदर्श है आज की पीढ़ी के लिए, और हमारे लिए अनुकरणीय है। हम बहुत पहले मॉरिशस गए थे, छोटा सा टापू आइलैंड है, वहां भी हमने देखा कि 150 साल पहले गंगा मजदूर के रूप में जो गए, और उसमें बहुत सारे कबीर पंथ थे, बहुत सारे कबीर पंथ थे। तो मैं मिला बड़े बुजुर्गों से, तो कहते थे साहब क्या करें, दिन भर काम करते थे, अंग्रेज बहुत काम लेते थे साहब, पूरा दिन हम काम करते थे, शाम को थक जाते थे साहब। तो थक जाते थे तो अपनी पीड़ा को, अपने कष्ट को भुलाने के लिए हम लोग बैठ कर भजन गाते थे साहब की। जब गए होंगे तो कुछ लोग डफली भी लेके चले गए होंगे, जिसको खंजड़ी कहते हैं, तो वो खंजड़ी डफली लेकर के 3-4-10 बैठ जाते थे, भजन गाते थे। भजन गाने में साहब का नाम का स्मरण भी हो जाता था, और कष्ट को कुछ देर के लिए भूलना भी हो जाता था। इस तरह उन्होंने अपने धर्म, अपनी भक्ति और अपनी मर्यादा की रक्षा की। माना कि इतना दूर नहीं है, बावजूद जहां हर तरह से खान पान दूषित है, और भी कहते थे, मुझे सुनाते थे जब भी कभी गए उधर, तो किसी ने कहा अरे बस्तरिया है, सब चलता होगा। लेकिन यहाँ रह करके उन्होंने बाल बच्चों की परवरिश की, पढ़ाई लिखाई कराई, पालन पोषण किया, घर बनाया, और इतना सुंदर मकान और सब कुछ इन्होंने निर्मित किया। लेकिन अपनी भक्ति से विचलित नहीं हुए, और यही भक्ति सदा अक्षुण्ण रहे। उनके परिवार में भी यही भक्ति बनी रहे, परिवार के सभी सदस्य उसी पंथ का अनुकरण करें, अनुसरण करें। मैं समझता हूं शायद मुझे बुलाने का ये भी एक कारण हो सकता है। भक्तिमती श्री लोकवासी खेमलता और श्री दीपक
दीपक जो उनके सुपुत्र हैं, उनका पुण्य स्मरण तो एक निमित्त कह सकते हैं, एक बहाना भी कह सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये भी एक उद्देश्य है कि इस निमित्त हम अपने गुरुजनों को यहाँ आमंत्रित करें, बुलाएं, बच्चों में संस्कार डालें, बड़ों में संस्कार डालें, अपने पंथ की शिक्षा मिले उन्हें, अपने पंथ का रहन सहन, अपने पंथ का भजन सुमिरन पाठ पूजा। क्योंकि साहब संध्या पाठ में कहते हैं, गुरु साधु संत समाज मध्य भक्ति मुक्ति दृढ़ाइए, और सुरति करी सत्य लोक पहुँचे, बहुरी न भव जल आइए। भक्ति और मुक्ति दृढ़ होती है कहाँ? संत गुरुजनों के बीच में। जब संत गुरुजन आते हैं उसी से हमारी भक्ति भी दृढ़ होती है और मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। इसीलिए संतों का आगमन जरूरी है समय समय पर। कल मैं आया तो मैंने अनुभव किया, सब बच्चे आए, सब लोग आए, चरण पखारे, क्यों सही है। अब बताओ कोई दूसरे सगा मेहमान आए तो ऐसा करने को मिलता है ना? मैं तो ये भी समझता हूँ शायद कि दूसरे सगा मेहमान आते होंगे, उनका बंदगी भी ऐसे नहीं करते होंगे जैसे हम लोग भी करते हो। वो टपाटप वाला चलता होगा है ना, ऐसे टपाटप टपाटप टपाटप। लेकिन संत गुरु आते हैं तो आपको ये सीखने का अवसर मिलता है कि साहेब आए, चलो चरण पखारें, चरणामृत लें, आरती उतारें। तो गुरुशरण जी ने जो हमें स्मरण किया, याद किया, बुलाया, इसलिए ये दुख का समय तो जरूर है। मुझे पता चला 2004 में श्री दीपक कुमार जी का सतलोक गमन हो गया, अचानक इस दुनिया से जाना हो गया। उसके बाद उनकी धर्म पत्नी खेमलता, माता पिता दोनों ने, और इस कार्यक्रम के द्वारा उनका स्मरण किया जा रहा है। और ये पुण्य स्मरण वस्तुतः क्या है? हम किन्हीं को स्मरण क्यों करते हैं? उनका स्मरण करके हम जैसे उन्हें बताना चाहते हैं, जताना चाहते हैं कि हम आपको भूले नहीं हैं। विशेषकर बच्चों के लिए कहूं कि मां, हमने तुम्हें भूला नहीं, पिता हमने तुम्हें भुला नहीं, तुम्हारी यादें हमें सदा हमारे मनोमस्तिष्क में समाई रहती है, तुम्हारी याद आती है, तुम्हारा दिया हुआ संस्कार, तुम्हारा दिया हुआ प्यार, तुम्हारी वो हर बातें हमें स्मरण है। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, पिता के लिए, माँ के लिए, सबके लिए एक स्मरणीय दिन है आज, हम उन्हें स्मरण कर रहे हैं। तो प्यारे हंसजनों, भक्तजनों, देखो हमें उन्हें स्मरण तो करना है, लेकिन उनकी स्मृति को कमजोरी नहीं बनाना है, हमें ताकत बनानी, शक्ति बनानी है ना। उन्हें हम अपनी कमजोरी न बनाएं। अभी मैं एक बादरा टोला गया, 3 दिन का कार्यक्रम, बहुत सुंदर कार्यक्रम था। मैंने देखा कि एक बहू है, उसकी माँ बहुत सुंदर घर बनाया। अब मैं मुझसे यूं ही अचानक निकल गया, पधराने के लिए बुलाए। मैं कहा बहुत सुंदर मकान बनाए हो, क्योंकि गांव में यदि अच्छा मकान हो, फर्नीचर अच्छा है और निर्माण बढ़िया है, सब कुछ सुंदर, तो मेरे मुख से निकल गया कि कितना सुंदर मकान। माँ बोली क्या सुंदर सा है, बनाने वाला ही नहीं रहा। मैंने देखा
माँ के हाथ भी खाली, बहू के हाथ भी खाली। मैं थोड़ा गमगीन हुआ, थोड़ा भावुक भी हुआ, और फिर आती हुई चरण चरणामृत पूजा वगैरह सेमिनार और भेंट के बाद उस छोटे बच्चे को मैंने बस कोई 7-8 साल का बालक और एक बड़ी बेटी जो 8वीं में पढ़ती है, बस 2 ही बच्चे। पिताजी शिक्षक थे। वो बेटे की बात कह रहा हूँ। उनकी दादी पहले उनका पति जा चुका है, गुजर गया है। मतलब उस घर में अब सास के अलावा, बहू के अलावा एकमात्र एक पुरुष के रूप में वो छोटा 8 साल का बच्चा है। मैंने उसे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, बेटी को भी बुलाया। मैंने दोनों को बहुत प्यार से समझाया, तुम बहुत छोटे हो अभी। मैं जो बातें तुम्हें कहूंगा पता नहीं कितना तुम समझ पाओगे, लेकिन एक बात तुम ध्यान से सुन लेना कि तुम्हारे ऐसे किसी काम से, तुम्हारी ऐसी कोई शैतानी से, तुम्हारी ऐसी कोई गलती भूल से माँ की आंखों में आंसू न आने देना। माँ की आंखों में आंसू न आने देना, दादी की आंखों में आंसू न आने देना, क्योंकि दुख तो ऐसे ही है। अगर तुमने गलती की, तुम्हारे से भूल हुई, तो दुख दुगुना हो जाएगा। जब ऐसे समय आता है तो बच्चों पर जिम्मेदारी बढ़ जाती है और ज्यादा सजग और सावचेत और सचेत होकर के चलना होता है। आज इस मौके पर प्रथम तो मैं उन दोनों को अपनी तरफ से अपनी श्रद्धांजलि, अपनी पुष्पांजलि, भावांजलि समर्पित करता हूँ। गुरसेन जी कहते थे, साहब उस कार्यक्रम में हम आपको बुलाना चाहते थे, लेकिन आपके पास समय नहीं था। सचमुच यहाँ आकर के मुझे ऐसा लगा कि मुझे आना चाहिए था। चूंकि जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का समय छत्तीसगढ़ के लिए इतना व्यस्ततम समय होता है कि कार्यक्रम पहले से ही आगे से बन जाते हैं। अभी अप्रैल तक का कार्यक्रम पूरा बना हुआ है। कल के बाद परसों मुझे यहाँ से अभनपुर जाना है और वहाँ कोड़ापार गांव है जहाँ 3 दिन का सत्संग है। तो इस तरह अगर कहीं एक दिन खाली भी है तो कोई चौका के लिए ले लेता है, साहब आरती करानी आपसे, तो नहीं कहते नहीं बनता, उसमें उसे आरती देनी पड़ती है। तो इस तरह व्यस्त हो जाता है। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि जरूर मुझे आना चाहिए था। प्यारे हंसजनों, भक्तजनों, सदगुरु साहिब का मार्ग जो है, जिसे हम कबीर पंथ कहते हैं, जहां हम सदगुरु के वाणी, सदगुरु की वाणी, सदगुरु के उपदेश, उनके वचन और उनकी शिक्षा के अनुसार अपने जीवन को ढालने का सदा यत्न प्रयत्न करते हैं। हम सच्चे कबीर पंथी तभी होंगे, सत्संगी तभी होंगे जब न मात्र हम सत्संग सुने, बल्कि सत्संग में सुनी हुई बातों को अपने जीवन में चरितार्थ भी करें। और उन चरितार्थ बातों में एक बात ये भी है कि सच्चा सत्संगी और सच्चा कबीर पंथी वही है जिसके घर में भी वातावरण सुंदर है। मैं सदा इस बात को कहता हूं। घर में वातावरण से मेरा मतलब है कि घर में हम सबसे प्रेम पूर्ण व्यवहार करें, तभी सत्संगी होने का लाभ। और सत्संगी होने से जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, नहीं तो दूसरे लोग जल्दी उंगली उठाते हैं कि अरे बड़े गुरु के मानने वाले, सत्संग में जाने आने वाले, और तुम लोग भी वैसे ही हो, तो तुम्हारे और हमारे मन पर क्या है।
इसलिए आज इस मौके पर जबकि हम भक्तिमती माता खेमलता और दीपक, श्रीमान दीपक जो इस घर के सदस्य रहे हैं उन्हें स्मरण कर रहे हैं, तो ये स्मरण एक तरह से अपने माता पिता बड़े बुजुर्गों के प्रति हमारे दायित्व का, हमारा जो कर्तव्य है, हमारा जो दायित्व है वो कैसा हो, किस तरह हो, ये चिंतन का एक अवसर है, एक घड़ी है। हम अपने बड़े बुजुर्गों के प्रति, माता पिता के प्रति, और सच्चा सत्संगी का मतलब भी मेरा यही है कि आप कितने ही सत्संग में जाओ, संत गुरुओं के पास जाओ, दान पुण्य करो, आपकी जय जयकार हो, हजारों चढ़ाओ, नाम हो, सब हो, लेकिन घर में अगर वातावरण अच्छा नहीं है, प्रेम पूर्ण नहीं है, तो सत्संग का कोई मतलब नहीं। देखो, दीपक और खेमलता व्यक्ति तो दो ही थे, लेकिन उसके साथ कितने संबंध जुड़े थे। दीपक किसी का पुत्र था तो किसी का पिता भी था, किसी का पति भी था, किसी का भाई भी, किसी का चाचा भी, किसी का मामा भी। एक व्यक्ति अनेक रिश्तों में बंधा हुआ है, एक व्यक्ति अनेक रिश्तों में गुथा हुआ है, संबंधों में गुथा हुआ है, और एक व्यक्ति को पुत्र के रूप में भी उसका दायित्व है, पिता के रूप में भी उसका दायित्व है, पति के रूप में भी। देखो कितने दायित्व हैं, सबका निर्वहन करना अपने आप में एक चुनौती है, और ये बड़ी बात भी है। सत्संगी होने का मतलब ही यही है कि सारे दायित्वों का ईमानदारी से और निष्ठापूर्वक निर्वहन करे। जबकि आज हम पुण्य स्मृति मना रहे हैं, मैं विशेष रूप से माता पिता के संदर्भ में कहूं कि माता पिता हमारे प्रथम गुरु हैं। कबीर पंथ में उपदेश संतों से सुनने को मिलता है कि जीवन में 7 गुरुओं की आवश्यकता होती, 7 गुरु, और उन 7 गुरुओं में प्रथम गुरु है माता पिता। माता पिता वे माता पिता जो हमें इस संसार में लाते हुए एक अवसर देते हैं। अब माता पिता इतने मूल्यवान क्यों हैं, इसे समझने की जरूरत है। क्योंकि मैं तो यही कहूं कि माता पिता इस संसार में हमें जन्म दिया, लाया, यही उनका बहुत बड़ा उपकार हमारे पर है। कहते ना, माता पिता के ऋण से कभी उड़ने नहीं हुआ जा सकता। एक कहानी मैं कहता हूं कि जब परमात्मा ने मनुष्य को बनाया तो मनुष्य ने कहा, मुझे भेज तो रहे हो दुनिया में, संसार में, लेकिन मैं वहां कैसे रहूंगा अकेला। 100 वर्ष की उम्र दे रहे हो आप, इन 100 वर्षों में अनेक जिम्मेदारियां दे रहे हो, मुझे संभालेगा कौन, मुझे सहेजेगा कौन। तो परमात्मा कहते हैं तुम चिंता न करो, तुम्हें संसार में भेजने के साथ ही 2 फरिश्ते भी तुम्हारे साथ भेजूंगा। तो कहता है ठीक है, अच्छा एक ठीक है, 2 फरिश्तों से काम हो जाएगा, हाँ, लेकिन मुझे धन भी तो कमाना है भाई, कौन धन कमाने में मेरी मदद करेगा। परमात्मा कहते हैं फिर 2 फरिश्ते भेजूंगा। मुझे हाई एजुकेशन लेना है, पढ़ाई लिखाई करनी है, तो उसमें कौन मदद करेगा, उसके लिए भी 2 फरिश्ते भेजूंगा। फिर मुझे मकान दुकान का 2 फरिश्ते, शादी ब्याह 2 फरिश्ते,
तो मनुष्य ने कहा, सबको जोड़ा, जब से मैं कह रहा हूं कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और हर बार आप कहते हो कि 2 भेज रहा हूं, 2 फरिश्ते, तो अगर मैं गिनती करूं तो देखता हूं कि 2000 संख्या 2000, तो मुझे एक मनुष्य के लिए 2000, तो ऐसे जितने मनुष्य भेजोगे सबके लिए 2-2000, ये व्यवस्था कैसे बनेगी? परमात्मा ने कहा, तुम्हारी गिनती में 2000 हो सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ 2 को भेजूंगा जो उन 2000 की आवश्यकता को पूरी कर सकेगा। और वो 2 फरिश्ते होंगे, एक माता और एक पिता। अच्छा, अब ये 2 माता पिता सब पूरी करेंगे। हाँ, तो जो मेरे लिए इतना करेंगे उनके लिए मैं क्या करूंगा? कैसे उनके ऋण को चुकाऊंगा? कैसे मैं ऋण होऊंगा? उस परमात्मा ने कहा, ऋण होने का, ऋण चुकाने का बस एक ही उपाय है, बस एक ही उपाय। कहे क्या? बस यही एक उपाय है कि तुम्हारी वजह से, तुम्हारे कारण से, तुम कारण बनो। तुम्हारी वजह से, तुम्हारे कारण से कभी माता पिता की आंखों में आंसू न आए बेटा, बस इसका ख्याल रखना। कभी मैं उन माता पिता से पूछूं कि क्यों रोते हो, क्यों आंखों में तुम्हारे आंसू हैं, तो कभी सिसकते हुए, सुबकते हुए मुझसे ये न कहे कि क्या करूं, मेरा बेटा ही ऐसा निकला, मेरी संतान ही ऐसी निकली। बस यही एक उपाय है। अच्छा, ये तो ठीक है, ये तो मैं करूंगा, लेकिन इतना ही? कहीं नहीं, एक काम और करना होगा। क्या? ऋण को चुकाने का एक काम और करना होगा कि जब तुम्हारी संतान आवे तो तुम दोनों फिर फरिश्ते बन जाना उस संतान के लिए। तुम्हारी संतान के लिए तुम फरिश्ते बन जाना और उसकी वैसी सेवा करना जैसी सेवा तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी की। उसका वैसे ही पालन पोषण करना, देखभाल करना जैसे तुम्हारे माता पिता ने किया। यही माता पिता के ऋण से ऋण होने का एक उपाय है। प्यारे हम सुनो, आज इस मौके पर मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जिस मां की गोद में हम पहली सांस लेते हैं, जीवन की पहली सांस, जन्म के बाद जिस मां की गोद में हम पहली सांस लेते हैं, हमारा ऐसा कर्म हो, हमारा ऐसा व्यवहार हो, हमारी ऐसी सेवा हो कि माता पिता हमारी गोद में अंतिम सांस ले। जिन माता पिता की गोद में हम पहली सांस लेते हैं, हमारा ऐसा कर्म बने कि हमारी गोद में माता पिता अंतिम सांस ले। तभी हम माता पिता के ऋण को ऋण तो नहीं कर सकते, ऋण तो नहीं हो सकते, लेकिन कुछ कम कर सकते हैं। प्यारे हम सुनो, किसी ने बड़ी सुंदर बात कही, जैसे ऊपर आसमां की तरफ देखो, आकाश की तरफ देखो, तो जैसे आकाश की तरफ देखो तो आसमां असीम है, उसी तरह इस संसार में, इस दुनिया में मां का प्यार असीम है, पिता का प्यार असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं। असीम है, निस्सीम है, अनंत है, अपार है। इसलिए माता पिता का ख्याल रखना हमारा परम दायित्व होता है। एक और घटना याद आती है। किसी पुत्र ने कहा कि मां, तू बार बार ये कहती है, समझाती है कि माता पिता के ऋण से हम कभी ऋणी नहीं हो सकते, बताओ ना क्या किया तुमने मेरे लिए।
कहता हूं तुम्हारे ऋण से मैं ऋणी हो सकता हूं, बताओ क्या करना होगा मुझे, क्या करूं मैं? का बेटा देखो, ये तो सत्य है, माता पिता के ऋण से कभी ऋण नहीं हुआ जा सकता। और तुम जिद कर रहे हो, ये तुम्हारी जिद ठीक नहीं कि नहीं तुम्हें आज बताना ही होगा। मैं तुम्हारे ऋण से ऋण हो जाना चाहता हूं। कोई भार लेकर, कोई उधार लेकर के मैं जाना नहीं चाहता इस दुनिया से। मैं कह सकूंगा कि मैं अपनी मां के ऋण से ऋण हुआ। तुम बताओ क्या करना होगा? कहीं कुछ नहीं, चलो कभी बता दूंगी, लेकिन एक काम करो, आज मैं जिस कमरे में सोती हूँ वहां तुम सो जाना। मेरा तो एक बिस्तर है, तुम नीचे गद्दे लगा के सो जाना। बेटा ने कहा ठीक है। भोजन के बाद माँ ऊपर सोती है बिस्तर में, बेटा नीचे सोता है गद्दे लगाकर, बिस्तर लगाकर। वही कोई 10 बजने को थे, बेटे की आंखों में नींद आने को थी। माँ ने देखा किसे समझाना है कि माता पिता के ऋण से कभी ऋण नहीं हुआ जा सकता। और बहुत बार बातों से बातें समझ में नहीं आती, उसे उदाहरण देकर, उसे कुछ कृत्य से या उदाहरण से समझाना पड़ता है। मां ने देखा कि आज इसे समझाने का सबसे अच्छा समय है। जब उसकी नींद लगती थी, मां ने कहा बेटा एक गिलास पानी पिलाना। अभी नींद पूरी नहीं आई थी, वो निंदा जिसको कहते, थोड़ी तंद्रा अवस्था थी। उठा, गया, एक गिलास पानी लाया। अब जब आंखों में नींद हो तो थोड़ी आंखें बंद भी रहती, थोड़ी खुली खुली, थोड़ी बंद बंद सी। माँ ने माँ को पानी पीना नहीं था, उसे तो समझाना था। थोड़ा सा पानी पिया और कुछ बहाना करके पानी उसके बिस्तर में गिरा दिया। थोड़ा झुंझलाया, कहा मां क्या तुमने बिस्तर में गीला हो गया, मैं कैसे करूंगा, अब सोऊंगा कैसे? तुम भी। क्या करूं बेटा, बुढ़ी हो गई हूं ना, हाथ कपते हैं। गिर गया गिलास। चलो ठीक है, जाओ गिलास रख दो, सो जाओ। आया, सो गया जैसे तैसे। घंटा भर हुआ था, मां ने फिर कहा बेटा प्यास लगती, जरा पानी ले आओ। दूसरी बार उसने गिलास से पानी मंगवाया, पानी थोड़ा सा पिया, फिर से किसी तरह उसके बिस्तर में गिरा दिया। इसी तरह उसने 2 बार, 3 बार, 4 बार जैसा कुछ किया। चौथी बार में तो उस पुत्र को, उस बेटे को बहुत गुस्सा आया। क्या मां तू क्या लगा रखी, बार बार तू मेरे बिस्तर में पानी डाल देती, गिरा देती, कैसे सोऊंगा वाला मैं, तू समझती नहीं है। मां ने कहा अच्छा कैसे सोओगे तुम, बिस्तर गीला है। तुम पूछते थे ना कि माँ के ऋण से, माँ तुम्हारे ऋण से मैं ऋण हो जाऊं, तुम उपाय बताओ। तुम एक दिन की बात, आज तुमको मैंने कहा मेरे कक्ष में सो जाओ, तुम्हारे बिस्तर में पानी गिरा, तुम्हें नींद नहीं आती। बेटा मैंने ऐसी कितनी रातें निकाली, जब तुम छोटे थे बिस्तर गीला कर देते, मैं जिधर सोई रहती, जिधर सूखा होता तुम्हें सुलाती, और जिधर तुम बिस्तर गीले करते मैं सो जाती। थोड़ी देर बाद फिर तुम गीला कर देता, फिर मैं पलटती तुम्हें, फिर सूखे की तरफ तुम्हें सुलाती और गीले में मैं सो जाती। न जाने मैंने ऐसे कितनी रातें बिताई, और तुम एक रात, तुम्हारे लिए एक रात बिताना कठिन हो गया। और तुम पूछती हो कि मां तुम बताओ मैं तुम्हारे ऋण से ऋण होऊंगा, क्या करूं क्या करूं, कैसा काम करूं। एक काम तो मैंने तुम्हें बताया, उसमें भी तो तुम सफल न हो सके, पास न हो सके, तुम कैसे माता पिता के ऋण से ऋण होगे। ये
सच है कि माता पिता के ऋण से कभी उर्म नहीं हुआ जा सकता। इस संसार में अगर थोड़े अध्यात्म में चलो तो मैं आपको ले चलता हूं। शरीर छोड़ने के बाद जीव फिर से एक यात्रा में जाता है, सूक्ष्म और कारण शरीर को लेकर। स्थूल शरीर यही छूट जाता है। सूक्ष्म और कारण शरीर को लेकर जीव आगे की यात्रा करता है। 3 कोटि के जीव होते हैं। एक तो सामान्य कोटि की, एक एकदम श्रेष्ठ और एक सबसे निष्कृष्ट। 3 कोटि जीव के। जो सबसे श्रेष्ठ है उन्हें भी जल्दी गर्भ नहीं मिलता। ध्यान रखना इस बात का। जो एकदम श्रेष्ठ हैं, जो महात्मा है, जो संत हैं, साधु हैं, कोई कसर बाकी रह गई, कुछ कमी रह गई, प्रारब्ध नहीं कटा, कुछ शेष रह गया, मुक्त अवस्था को प्राप्त नहीं हुए, तो उन्हें फिर से शरीर लेना है। लेकिन क्योंकि श्रेष्ठ कर्म किया हुआ है, श्रेष्ठ जीव है, इसलिए उसको श्रेष्ठ गर्भ चाहिए। तो उस गर्भ को सभी, उस ऐसे जीव को सब माएं अपने गर्भ में नहीं रख पाती। उसके लिए उसी स्तर की मां होनी चाहिए, श्रेष्ठ। और जो निष्कृष्ट जीव है, जो अपराधी, हत्यारा, चोर, शराबी, कबाबी, लंपट, ऐसे जो निष्कृष्ट जीव हैं, जिनके जीवन में पाप कर्म ज्यादा है, जो दूसरों को सताया हुआ है, माता पिता परिवार को सताया हुआ है, जिसे पूरा समाज कहता है ऐसा दुष्ट क्यों आया, क्यों जन्म लिया, ऐसे भी जीव को जल्दी गर्भ नहीं मिलता। क्योंकि माएं ऐसी गर्भ को लेना जल्दी नहीं चाहती। अरे दुष्ट कौन लाए दुष्ट को? कौन मां लाना चाहिए? हर मां चाहती है कि उसके गर्भ में जो आए वो अच्छा हो। तो सामान्य गर्भ, सामान्य जीव को जल्दी गर्भ मिल जाता है, शरीर मिल जाता है। लेकिन जो सबसे श्रेष्ठ है और जो निष्कृष्ट है, इन्हें जल्दी गर्भ नहीं मिलता। अब विचार करो, मानो एक कल्पना करो, परमात्मा के पास भी एक लंबी लाइन लगी हुई है जीवों की, और हर तरफ पुकार है और हर तरफ की चिल्लाहट है कि परमात्मा जल्दी करो, हमें जल्दी जाना है संसार में। और मानो परमात्मा कहते हो कि चुप रहो, बहुत देर से चिल्ला रहो। अरे कोई माता पिता कोई तुम्हारे लाने के लिए, कोई माँ तुम्हें गर्भ में रखने के लिए तैयार हो तब तो भेजो। कोई स्पॉन्सरशिप लेवे तब तो, विदेश जाना होता है तो स्पॉन्सरशिप लेटर लाना पड़ता है। मैं इंग्लैंड जाने के लिए जब तैयारी किया तो वहां कमेटी है, उसने मुझे स्पॉन्सरशिप लेटर भेजा। तो मैं पढ़ा क्या, कहते कि 2 महीना मेरे यहाँ रहेंगे, खाने पीने रहने सब की, बीमार पड़े तो औषधि की भी, और कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो उसके अंतिम संस्कार की भी। मैं पढ़ा तो हंसने लगा। देखो जिसको कहते हैं स्पॉन्सरशिप, तो कोई स्पॉन्सर के रूप में माता पिता तैयार हुए तब तो परमात्मा जैसे जीव को डांटते हैं, कोई तैयार हो तब तो। अब सोचो, एक छोटी सी कल्पना से समझो कि मनुष्य का जीवन कितना दुर्लभ है, जो संत जन सदा कहते हैं, और माता पिता का कितना बड़ा हम पर उपकार है जो इस संसार में लाते हैं। अगर वे न लाए तो हमें संसार में आने का अवसर कहां मिलेगा? शरीर कौन देगा?
कौन देगा शरीर? और शरीर नहीं मिला तो हम अपने भोगों को भोगेंगे कैसे? चाहे वो पाप कर्म हो, चाहे वो पुण्य कर्म हो। और जो जीवन का परम लक्ष्य है मोक्ष और कल्याण, उसे प्राप्त कैसे करेंगे, कैसे किया जा सकेगा? क्योंकि शरीर ही नहीं है। शरीर नहीं तो भोग नहीं। कहते हैं शास्त्रों का कथन है, प्रारब्ध कर्मणाम तु भोगात एवं क्षयः। प्रारब्ध कर्मों का नाश तो भोग से ही होता है। अब ये प्रारब्ध कर्म क्या है? जो हम वर्तमान में कर्म करते हैं, यही कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसका तुरंत हमें फल मिल जाता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो जमा हो जाते हैं, संचित जिसको कहते हैं। वर्तमान क्रियमान जो जमा हो गया संचित, और जो आगे शरीर मिलने पर जो भोगोन्मुख होता है वही प्रारब्ध है। आई बात समझ में? नहीं आई? फिर से समझो। हम वर्तमान में जो भी कर्म करते हैं, कैसे? जैसे हमारी नौकरी है, 50,000 की सैलरी, 40,000 या 30,000 हम पर मंथ अपने व्यवहार जीवन में खर्च करते हैं, तो 20,000 क्या होगा? बैलेंस होगा, जमा होगा। वही हो गया संचित कर, जमा हो गया। और जब एक साथ मिलता है, या जैसे नौकरी पेशा है हमारे गोस्वामी जी, उनको भी मिलती होगी पेंशन। पेंशन मिलती नहीं मिलती? मिलती है। माता जी को भी पेंशन मिलती होगी, वो भी ग्राम सेवक थी क्या? ग्राम सेविका थी। हाँ, दोनों सुपरवाइजर। अच्छा, लगता है वो उनसे ज्यादा हाँ ऊंचे पद में रही है। अब थोड़ा सा मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं जैसा मुझे बताया गया, लेकिन दोनों अच्छे पदों में थे, सेवा के पदों में। और यही कारण है कि आज आप सभी का भी जीवन अच्छा है, बच्चे पढ़ लिख पाए, और जिसका जैसा प्रारब्ध था उस तरह का हो पाया है। आगे तो हमें भी करना है ना, सब कुछ माता पिता पर ही छोड़े ऐसा नहीं है, स्वयं को भी करना है। तो प्रयास और प्रयत्न स्वयं को भी करना है। खैर, संचित क्या है? जो जमा हो गया। और नौकरी के बाद जब नौकरी से हम रिटायर होते हैं तो कुछ राशि हमें एक साथ मिलती है। किसी को 25 लाख, किसी को 50 लाख, और जिनकी पेंशन अब पेंशन नहीं मिलने लगी है तो एक साथ बहुत सारी राशि मिलती है। किन्हीं को 80 लाख, 90 लाख, करोड़ भी मिलते हैं। तो यही प्रारब्ध है, मानो वही प्रारब्ध है। ऐसे ही जब हम इस संसार से जाते हैं, अगर हम मोक्ष और कल्याण और मुक्ति को प्राप्त न कर सके तो दो स्थिति होगी, एक स्थिति होगी, दो नहीं, एक। क्या होगा? अब हमें फिर से एक नया शरीर लेना होगा, एक फिर से नया शरीर लेना होगा। और वो नया शरीर लेकर के जो इस जीवन में हमने अच्छा या बुरा किया, शुभ या अशुभ किया, पाप या पुण्य किया, उसे अगले शरीर में उसका हिसाब देना होगा। तो जिन्हीं के जीवन में दुख ज्यादा रहता है तो लोग सवाल करते हैं, साहेब हम तो अच्छा कर्म करते हैं साहेब, किसी को सताते नहीं, कभी पंथी संस्कार के हैं, हाँ सब ठीक है, लेकिन हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है? तो कहना पड़ता है भाई वर्तमान तो तुम्हारा ठीक है, प्रारब्ध पिछला तो गड़बड़ है, तो क्या करोगे? और ये हिसाब में कमी नहीं आती है ना। ये बगैर सरकार नहीं कि किसानों का ऋण माफ कर दे। हाँ, यहाँ माफीनामा नहीं है, माफीनामा तो बिल्कुल भी नहीं है। पाई का हिसाब है, अच्छा हो या बुरा हो।
तो जब हम माँ के गर्भ में आते हैं नया शरीर लेकर, तो हम अपने साथ अपने प्रारब्ध को लेकर आते हैं। इसलिए कहा जाता है भाई, माता पिता शरीर के देने वाले हैं, जन्मदाता हैं, भाग्य के नहीं, कर्म के नहीं। क्योंकि प्रारब्ध, कर्म और प्रारब्ध और भाग्य हम अपने साथ लेके आते हैं, अपने साथ। इसलिए कहा गया, संस्कृत में एक नीतिकार ने बड़ी सुंदर बात कही, आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचैतान्य सृज्यन्ते। ये पांचों, आयु कर्म विद्या और आयु कर्म च वित्तम च विद्या और निधन मृत्यु, ये पांच चीजें हम अपने साथ लेके आते हैं। आयु उम्र, कर्म समझ रहे हैं, आयु कर्म, वित्तम च कितना धन होगा, कितना धन होगा हमारे पास, ये भी हम अपने साथ लेके आते हैं। आयु कर्म विद्या, वित्त धन, और आयु कर्म च वित्तम च विद्या, कितनी हमारी पढ़ाई लिखाई होगी, और निधन यानी मृत्यु, मृत्यु कब होगी, कहां होगी, ये सब हम अपने साथ लेकर के आते हैं, सब अपने साथ लेकर आते हैं। इसीलिए कहा गया, साहब ने एक बड़ी सुंदर साखी कही कि कबीर गर्व न कीजिए काल गए हैं केश, और न जाने कि तुम्हारी हो क्या घर क्या परदेश। क्या घर क्या परदेश हम जान नहीं सकते कहां हमारी मौत होगी, क्योंकि निधन मृत्यु भी हम लेकर के आते हैं, किसको कितना दिन जाना है, रहना है। अब हिसाब में सोचो, गुरशरण जी पिता है और मां है। अब सोचो, जब इनका सुपुत्र दीपक इस संसार से विदा हुए होंगे तो कितना दुख हुआ होगा माता पिता को। क्यों? क्योंकि माता पिता का अंदर से भाव क्या रहता है कि मेरी संतान, मेरे पुत्र मुझे कंधा दे। लेकिन ऐसी नौबत आई कि पिता को ही पुत्र का कंधा देना पड़ा। ये पिता के लिए कितना पीड़ादायक समय रहा, ये तो पिता ही समझते, मां समझती। लेकिन जैसे मैंने कहा, निधन मृत्यु भी हम अपने साथ लेकर आते हैं। ऐसा कोई नहीं कह सकता हम पहले आए हैं तो पहले जाएंगे, बाद वाले बाद में जाएंगे। ये हमारी सोच है, ये हमारी सोच है। हम लोग ये कहते हैं अकाल मौत कभी अकाल होती ही नहीं, कभी भी होती सकाल होती है। मौत कभी अकाल नहीं होती। अकाल इसलिए नहीं होती कि हर कुछ हमारे साथ है, हमें इस संसार में कितने दिन रहना है ये हम अपने साथ लेके आए। इसलिए आपने संसार में देखा होगा, कोई जन्म लेने के कुछ घंटे बाद, कोई जन्म लेने के कुछ दिन बाद, कोई जन्म लेने के कुछ महीने बाद, कुछ जन्म लेने के कुछ साल बाद, कोई बाल्यावस्था में, कोई शैशवावस्था में, कोई तरुणावस्था में, कोई युवावस्था में, कोई प्रौढ़ावस्था में चले जाते हैं। ये दावेदारी नहीं ठीक है, क्योंकि मृत्यु भी हम साथ लेके आते हैं और इस सत्य को हमें स्वीकार भी करना होगा। भगवान बुद्ध के पास एक मां रोती बिलखती गई, कहती है कि दुनिया तुम्हें भगवान कहती है, लेकिन मैं भगवान तभी मानूं जब मेरा ये बेटा, जवान बेटा जिंदा कर दो, जीवित कर दो। मैंने कितने सपने देखे थे, कितने लाड दुलार से पाला पोषा था अपने बेटे को। मुझे याद है जब ये गोद में था, इसका पिता का साया उठ गया। मेरे जीवन का एकमात्र मकसद मेरा बेटा था, मैं जीऊंगी, अपने बेटे के लिए जीऊंगी, और मैंने
किया, इसको बड़ा किया, पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। और आज जब मैं सपना देखती थी कि एक दिन इसका ब्याह करूंगी, बहू आएगी, मेरे घर में मुन्ना बेटा आएगा नाती बनकर, मैं उसके साथ खेलूंगी, उसे स्नान कराऊंगी, सुलाऊंगी, खिलाऊंगी, पिलाऊंगी, न जाने क्या क्या। लेकिन देखो ये काल कितना क्रूर है, आज उसने मेरे बेटे को भी छीन लिया। आप भगवान हो, सारी दुनिया तुम्हें भगवान कहती है, और भगवान का मतलब जो अनहोनी को होनी कर दे। तो मेरे बेटे को जिला दो तो मैं जानू। भगवान बुद्ध ने देखा कि मां बहुत मोहित है, पुत्र शोक में, पुत्र मोह में। अगर मैं सीधी सीधी समझाऊं, कहूं कि देखो मां, जो एक बार इस दुनिया से चला जाता है वापस नहीं आता, कभी नहीं आ सकता, जो चला गया। तो बात इसकी समझ में ना आएगी। उसने एक उपाय बताया, कहा ठीक है मैं तुम्हारे बेटे को जरूर जिंदा कर दूंगा। कहा अच्छा। मां ने सुना, मां की आंखों में चमक आ गई, क्योंकि बेटे को मिलने की आस जग गई कि मेरा बेटा मुझे मिल जाएगा। कहा हाँ मिल जाएगा तुम्हारा बेटा, एक काम करना होगा। लेकिन क्या? जल्दी बोलो, क्या करना होगा मुझे? कहे मां, पास के गांव से बस एक मुट्ठी अनाज लेके आ जाओ, पास के गांव से एक मुट्ठी अनाज लेके आ जाओ। मां ने यह सुना, इतनी छोटी बात, इतनी सरल बात, और पुत्र मिलने की आस, वो तो दौड़ पड़ी। भगवान बुद्ध ने चिल्लाया, कहा रुको रुको, एक बात और सुनती जाओ। दौड़ पड़ी थी, फिर वापस मुड़ी। कहे क्या सुनाते हो, क्या कहना बाकी रह गया? कहे एक मुट्ठी अनाज माता उस घर से लाना जहां अब तक किसी की मौत न हुई हो। उस समय तो मां को कुछ समझ में नहीं आया कि भगवान के कहने का आशय क्या है, मतलब क्या है। वो दौड़ पड़ी, पास के गांव में गई, पास के गांव में गई। जिस घर में गई उसने चिल्लाया, कोई है? अरे मैं पूछती हूं, कोई है? एक अधेड़ सी माता निकली। कहे बात क्या है, क्या बात है? कि मुझे एक मुट्ठी अनाज चाहिए। उसने कहा एक मुट्ठी अनाज, एक मुट्ठी ही क्यों, क्या बात है? कहे सवाल का समय नहीं है, तुम्हारे पास है तो दो, नहीं है तो मैं आगे चलती हूँ। उसने एक मुट्ठी लाकर अनाज उसके आंचल में डाल दिया। डालने के बाद उसे याद आई कि भगवान ने बात भी तो कही थी कि उस घर से लाना जहां अब तक किसी की मौत न हुई। उसने कहा सुनो, तुम्हारे घर में किसी की मौत हुई हो, साल 2 साल 4 साल? कहीं ऐसा क्यों पूछती हो? बताओ, बस सवाल नहीं करना, बताना है, बताओ। उसने कहा हाँ, ये कोई पिछले साल मेरे ससुर जी गुजर गए। अब वो तो आश्चर्य में, उसे पता ही नहीं चल रहा है कि क्या पूछ रही। एक मुट्ठी अनाज, फिर किसी की मौत हुई कि नहीं, और कहती है कि पूछना मत, सवाल करना मत। वो तो हक्का बक्का थी। जो इसने कहा कि पिछले साल मेरे ससुर जी नहीं रहे, उसने जो आंचल में अनाज लिया था उड़ेल दिया उसके आंचल में। कहा मुझे नहीं चाहिए, आगे गई। दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, 5वें घर में गई। कोई है? एक नौजवान बहू बाहर आई, उदास थी, आंखों में आंसू थे, चेहरा उदास। क्या बात है? कहे मुझे एक मुट्ठी अनाज चाहिए। उसने लाकर एक मुट्ठी चावल का अनाज, चावल उसके आंचल में डाल दिया। फिर से वही सवाल, ये बताती जाओ कि तुम्हारे घर में किसी की मौत तो नहीं हुई? यह सुनना था कि उस नई नवीन बहू से
उससे रहा नहीं गया। वो तो दौड़ती हुई अपने घर में गई, रोने लगी, बिलखने लगी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसका पति उसे छोड़ गया था। तब उस मां को ज्ञान हो गया, बोध हो गया। उसके बाद वो छठे घर नहीं गई। फिर वो आती है भगवान के पास। अब कोई उत्सुकता नहीं, अब कोई आश नहीं, अब एक ज्ञान, एक बोध, एक विवेक का जागरण। आकर के उसने सबसे पहली बात जो कही, भगवान तुम्हें इतना ही तो कहना था ना कि जो संसार से चला जाता है कभी वापस नहीं लौटता। वाह भाई, तुम्हारे भी समझाने का ढंग कितना निराला है। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं है, समझ है, बोध कि नहीं, जो चला गया अब नहीं आएगा। प्यारे सुनो, दुख से, शोक से बचने का और कोई उपाय नहीं। ज्ञान, बोध, समझ, और समझ और बोध से ही अपने को मजबूत करना है। ये संसार है, ये जगत है, ये मृत्युलोक है। यहां हम सबको एक न एक दिन जाना है, सबको जाना है। कोई आगे है, कोई थोड़ा पीछे, कोई और थोड़ा पीछे, कोई थोड़ा और ज्यादा पीछे, कोई और थोड़ा ज्यादा पीछे, लेकिन सबको एक न एक दिन जाना है। हाँ? छोटा था तो माँ मुझे कभी कभी कहती थी, तो रोटी रोटी बहुत चिल्लाता है ना, हाँ? रोटी खाना है तो काम करो, बगल के गांव से आटा पिसा के लाओ। और मैं साइकिल से जाता था, आटा पिसा के लाता था। तो मैं देखता क्या था, वो जो आटा पीसने वाला, चक्की वाला थैले से गेहूं को पलटता था, वो चौकोरे बना रहता था। अब तो थोड़े दूसरे ढंग के आ गए सब। हाँ, और वो खटखट की आवाज और वो बड़े बड़े क्या मशीनें लगी होती थी, वहां तो बात भी नहीं कर सकते थे, ऐसे शोर शराबा होता था। तो मैं देखता था कि उसमें जब गेहूं डाल देते तो एक एक दाने धीरे धीरे सरकता था, सरकता था, सरकता था, सरकता था और नीचे गिर जाता था। जब मैं बड़ा हुआ तो वो घटना मुझे याद आती है कि हम सब भी इसी तरह सरक रहे हैं, धीरे 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 धीरे। इसलिए इसे हम संसार कहते हैं। संसार क्यों कहते हैं जानते हैं? संसरण के कारण। संसरति इति संसारा, जो सरकता जाए, निरंतर सरकता जाए, उसी का नाम संसार है। हम सब सरक रहे हैं, सब सरक रहे हैं उस मौत की तरफ। एक बात, एक घटना और सुनो। मैं छोटा था, पटाखों से डर लगता था और अब भी डर लगता है। शोभा यात्रा होती है और पटाखे फूटते रहते हैं तो बड़े मुश्किल में पड़ जाता हूँ, कैसे करूँ करके, क्योंकि रथ में मैं बैठा और कोई देखेगा साहब कान बंद कर रहे हैं, बड़े डरपोक हैं, लेकिन करना पड़ता है। देखता हूँ वो सामने पटाखा रहता है तो सुनने से ऐसे मजबूत रखता हूँ कि कम सुनाई पड़े। छोटा था जब भाई मेरे लिए पटाखे लाते थे ना, तो मैं वो जो बम होता था एटम बम, उसकी बत्ती इतनी सी होती है, लेकिन वो बत्ती मुझे बहुत छोटी लगती थी। मैं अखबार की इतनी बड़ी बत्ती बनाता था और अखबार की बत्ती बना करके उसमें लपेट करके गली में रख देता, आग जला के दरवाजा बंद करके ऐसे देखता था। धड़ाम होता था। वो घटना भी मुझे याद आती है। जीवन भी ऐसा ही है, जिस दिन जन्म लिए उसी दिन से बत्ती जलना शुरू हो गया है। हम सब की बत्ती जल रही है, जलना शुरू है। मौत एक धड़ाम है, बस, इससे ज्यादा नहीं। मौत एक धड़ाम है, बस, जलना तो शुरू हो गए। मृत्यु जन्म से शुरू होती है, इसको भी ध्यान रखना। अगर इस जीवन का अंत मृत्यु है तो अचानक नहीं है, यकायक नहीं है, ध्यान रखना।
रखना इस बात को, यकायक नहीं, अचानक नहीं है। किसी फल को तुमने खाया और कल फल कड़वा है तो ये मत समझना बीज अच्छा होगा, बीज में भी वो कड़वाहट निहित होगी। आम तुमने खाया है और यदि कड़वा लगता है तो ये समझना कि वो आम नहीं है, वो कुछ और है, क्योंकि जो प्रकट है उसमें कड़वाहट है तो उसके बीज में जरूर वो कड़वाहट होगी। अगर अंतिम मौत है तो उसका प्रारंभ भी मौत से शुरू होना चाहिए। इसलिए जब हम जन्म लेते हैं तो हम जीवन का प्रारंभ न करें तो ज्यादा अच्छा है। वैसे संसार में शुभ शुभ बोलने के ही रिवाज है ना, मौत और मृत्यु की बात कोई सुनना पसंद नहीं करता। माना कि ये बहुत सच्चाई है, कड़वी बात है। हम कहते हैं इसे जीवन का प्रारंभ, लेकिन वस्तुतः जीवन का प्रारंभ नहीं, ये तो मौत का ही प्रारंभ है। माता पिता के संयोग से हम भ्रूण के रूप में आते हैं, वहां से मौत पीछा करती है फिर हमारी। 9 महीने हम गर्भ में रहते हैं, 9 महीने के बाद हमारे जीवन की गिनती शुरू होती है। आज 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं, मैं तो कहता हूं 9 महीने पुराने हैं। मृत्यु उसी दिन से हमारी पीछा कर रही है जिस दिन से हम छोटे से भ्रूण के रूप में हुए। समझने की बात, उसी दिन से मौत शुरू हो गई है। इसीलिए प्यारे सुनो, मौत की इस परम सच्चाई को हमें स्वीकार करना है। माना कि ये बड़ा कठिन है, माना कि ये बड़ा कठिन है, मेरे लिए उपदेश देना ज्यादा सरल है। आप व्यवहारिक जीवन में हो, हाँ, मैं ये कहूं कि सच्चाई को स्वीकार करो, आंसू न बहाओ, ये कहना भी जरूरी है, लेकिन ये भी मैं कहूं क्योंकि सत्य यही है। लेकिन इस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए समझ और बोध की प्रगाढ़ता ज्यादा जरूरी है। जिसके जीवन में समझ और बोध और ज्ञान की जितनी ज्यादा प्रगाढ़ता होगी, उसके जीवन में ज्यादा सुकून, ज्यादा शांति, ज्यादा मौन, ज्यादा स्थिरता आएगी। ये सत्य है, इसे समझने की जरूरत है। फिर भी मैं आज इस मौके पर, जबकि मुझे बुलाया गया, प्रथम बार गिरीश कहते थे साहब जो तो बहुत से संत आ गए, गुरुशरण जी कह रहे थे, और नाम भी बड़ा सुंदर सुंदर रखे हैं, हाँ? राजेश्वरी उन्हीं का नाम गड़बड़ है, बाकी सबका नाम ठीक है ना? देखो सत सुकृत दूसरे भाई का नाम, गुरु शरण सत सुकृत, हाँ? श्याम सुंदर, ये सब तो भगवान के सदगुरु के नाम है। हम कहते हैं सतयुग में सत सुकृत कहा है, तो हमारे सदगुरु के नाम है, हाँ? गुरु शरण हमारे पिताजी हैं, उनको जानते हैं, वो गुरुशरण जी जानते हैं, मान साहब थे। तो मेरा नाम कुछ और था, लेकिन वो अपने से ही साधु शरण गुरु शरण, साधु शरण गुरु शरण ऐसा कहते थे, है ना? क्योंकि जो संत जीवन में या कबीर पंथ से जुड़े रहते हैं, उनको इस तरह के नाम अच्छे लगते हैं। तो गुरुशरण जी, उनके माता पिता को यह नाम अच्छा लगा होगा, तो गुरुशरण जी मुझे अभी सब यही बता रहे थे, है ना? बहुत सारी बातें उनसे हुई साहेब, ये सारी बातें, घटनाएं हुई, और मैं कैसे कैसे बच्चों को पाला पोषा बड़ा किया, यहाँ रहा, कैसे मैं ड्यूटी निभाता था, साइकिल से यात्रा करता था, बारिश होती थी तो एक फरलांग को चलने में कितने घंटे लग जाते थे। सच में उन लोगों ने बहुत कष्ट सहा है, बहुत। प्यारे सज्जनों, हंसजनों, भक्तजनों, आज हम उन्हें स्मरण करते हुए हम बस इस बात का ख्याल रखें कि इन्होंने जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया उसे स्मरण करें,
उन्हें याद करें। बच्चों के लिए यही है कि देखो बेटा, निश्चित है तुम सबके लिए बड़ा कठिन समय है, लेकिन मैंने शुरू में ही कहा, प्रारंभ में ही कहा कि इसे हम अपनी कमजोरी नहीं बनाए, बल्कि कभी माँ से बात करो, कभी पिता से बात करो कि पिताजी, माताजी, मम्मी जी, हम अपने कर्म को इतना ऊंचा और श्रेष्ठ बनाएंगे कि तुम्हें भी हम पर फक्र होगा, गर्व होगा। हाँ, तो अपने कर्म को ऊंचा बनाना है और कर्म को ऊंचा बनाकर, श्रेष्ठ बना करके अपने माता पिता को गौरव देना है। यही माता पिता के प्रति हमारा दायित्व है, सच्चा दायित्व, यही उनकी सेवा है। आज भी वे हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कभी पंथी कि वो सतलोक में निवास करते हैं, तो सतलोक में रह करके कहीं न कहीं वो देख रहे हैं कि देखो, आपस में शायद बात भी करते हो कि देखो जी, हम दोनों के नाम से परिवार वालों ने एक कार्यक्रम रखा है, धर्माधिकारी साहब को बुलाए हैं, सब परिवार को बुलाए हैं, सब लोग सत्संग सुन रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, वो बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न है। ऐसे ही हमें कर्म करना है कि उन्हें खुशी मिले, उन्हें प्रसन्नता मिले। प्यारे मुस्लिमों, 2 दिन का कार्यक्रम आपने रखा। प्रथम बार गुरशन जी एक चीज और भी बता रहे थे साहब, पहले इस क्षेत्र में एक रामचंद्र करके कोई संत बोरसी से आए थे, फिर दूसरी बार में एक चरणदास जी महंत आए थे सिमरिया से, और जिनके कार्यक्रम में मैं अभी 6 तारीख को जाने वाला हूँ, पहली बरसी के अवसर पर। अभी हमारे देखिए इंस्पेक्टर साहब आए हैं, विक्रम के भाई हैं, विक्रम जी डॉक्टर हैं वहाँ, बहुत अच्छी तरह उन्हें जानता हूँ, सिमरिया निवासी है ना आप भी? हाँ, तो उनके यहाँ जाना है मुझे 6 तारीख को। फिर दूसरे संत, फिर तीसरे संत के बारे में बताया कि मैं मुकुंद मणिनाम साहब से निवेदन किया। साहब ने कहा भाई मेरी अभी बहुत व्यस्तता है, अभी जा न पाऊंगा, तो उन्होंने श्री राम साहब को भेजा, चौथे संत हुए। फिर 5वें संत हमारी ये देखो सेवा साहब है, ये भी इधर टहलते घूमते रहते आते रहते, बड़े पुराने। और उसके बाद ज्ञानेश्वर साहब आए, है ना? गिरीश जी कहते थे साहब, उस गद्दी से बड़े महापुरुष के रूप में सिर्फ आपका पदार्पण हुआ है। बच्चों, आप सबको एक और कहूं मैं, सभी ना, गुरशन जी की एक चिंता है कि आने वाली पीढ़ी कभी पंथ को छोड़े मत, ये तुम्हारा दायित्व है। उनका एक सपना है कि साहब मेरे बाद भी आप संतों का आना यहाँ लगा रहे, संतों की सेवा बनी रहे, संतों का सत्कार सम्मान होता रहे। और ऐसा यदि कर पाते हो तो ये भी हमारे अपने माता पिता के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। दादा है, दादी है, जितना तुम बन सके उनकी सेवा का बैलेंस बनाओ। मैं तो सदा यही कहता हूं, बेटियों को, बहनों को सदा यही उपदेश करता हूं। अभी तुम जवान हो, युवा हो, तुम्हारे पास अभी ऊर्जा है, शक्ति है, इस शक्ति का उपयोग यही करो कि बड़ों की खूब सेवा करो। अभिवादनशीलस्य नित्यं विद्योऽपि सेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम्। जो बड़ों का सम्मान करते हैं, अभिवादनशीलस्य, जो बड़ों का सम्मान करते हैं, वृद्धजनों की सेवा करते हैं। समय हो गया क्या भोजन का? अच्छा, 2 मिनट और। बड़ों की सेवा करते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं, वृद्धजनों की सेवा करते हैं, कहते हैं उनकी 4 चीजें बढ़ती हैं। हाँ, 4 चीजें बढ़ती है। नित्यं विद्योऽपि सेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते, 4 चीजें बढ़ती है। आयु विद्या यशो बलम्, आयु बढ़ती है उनकी, कीर्ति बढ़ती है,
बल बढ़ता है और यशो बलम, यश बढ़ता है, आयु विद्या यशो बलम, विद्या बढ़ती है। ये चार चीजें बढ़ती है। बच्चों, तुम लोगों को अपनी चार चीजें बढ़ानी है तो दादा दादी माता पिता का ख्याल रखना, यही हमारा संस्कार है। बहुओं को मैं सदा उपदेश करता हूँ, खूब सेवा करो, खूब सेवा करो, कोई बहानेबाजी मत करो। अभी यहाँ भी हो तो हाँ, कहीं भी जाओ सेवा करो। हाँ, अक्सर बहुओं को एक बीमारी आम रहती है, सिर पिरा था, माथा पिरा था, सिर दुखत है, हाथ गोड़ पिरा था, ये आना ही नहीं चाहिए। ये देखो गिरीश की लोग हंस रही है। तो सब बहुओं के लिए, सब बेटियों के लिए, यहाँ जो बेटी है किसी की तो बहू है ना, वो तो गई बातें की है। सबको खूब सेवा करनी चाहिए। ये सेवा का फल कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा, मैं कह देता हूं, कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आज तुम सेवा करी रहोगी, कल तुम्हें सेवा जरूर मिलेगी। आज बहू बनकर की सेवा करोगी तो कल सास बनकर के तुम्हें वो फल मिलेगा। आज बेटी बनकर के सेवा करोगी, कल मां बनकर के वो सेवा तुम्हें वापस मिलेगी। आज बेटा बनकर सेवा करोगे तो कल पिता बनकर के तुम्हें वो सेवा वापस लौटेगी। यही हमारे संस्कार है और सच्चा सत्संगी होने का यही अभिप्राय है। और जिन माता पिता का हम पुण्य स्मरण कर रहे हैं उसके लिए भी यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। इन्हीं वचनों के साथ वाणी को विराम। सत्यनारायण जिंदगी सा है।